बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। किसी गांव में एक गरीब मौलवी रहता था। वो इस छोटे से गांव की इकलौती मस्जिद का इमाम था और नमाज के अलावा गांव के बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था, जबकि इसकी बीवी गांव की बच्चियों को मदरसा पढ़ाती थी, जिससे इनका गुजर बसर हो जाता था। इनकी एक भी बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और ये बात गांव के चौधरी साहब के बेटे तक भी पहुंच गई। उसने मौके की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह एक बार इस हसीन लड़की को देख ले, आखिर वो है क्या भला। एक दिन वो मौलवी साहब के घर चला गया, कुछ न्याज वगैरह देने के बहाने मौलवी की बेटी का दीदार हो जाएगा और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। जब इमाम साहब मस्जिद में पढ़ा रहे थे नमाज, तो इसने दरवाजे पर दस्तक दी और मौलवी की बेटी आवाज़ आई, कौन? इसने कहा कि इसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है, वो ले लें। लड़की ने कहा कि आप दरवाजे में रख दें, मैं उठा लूँगी। इसने सामान रखा और वहीं इंतज़ार करने लगा। जब लड़की ने समझा कि सामान रखने वाला चला गया, तो इसने सामान उठाने के लिए दरवाज़ा खोला, तो इस लड़के ने उसे देख लिया। देखा ही नहीं बल्कि इस पर आशिक हो गया और वहीं अपना दिल दे बैठा। लड़का घर आया और ज़िद पकड़ ली कि इसने शादी करनी है तो मौलवी की बेटी से ही करनी है। चौधरी साहब इस रिश्ते के हक में नहीं थे। इन्होंने बेटे से कहा कि मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ। चौधरी साहब आए और मौलवी से कहा कि मेरा बेटा शराब पीता है, जो जुआ खेलता है और हर बुराई में है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगता हूँ। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी चला जाऊँगा। ये ना सोचना कि नाराज़गी आपको ज़िंदगी में खलल पैदा करेगी। अब जाहिर सी बात है कि मौलवी ने इनकार ही करना। चौधरी साहब घर गए और बेटे से कहा कि मौलवी ने इनकार कर दिया और अब दोबारा भी इसकी गली से भी ना गुजरना। लेकिन लड़के को बहुत गुस्सा आया कि इतनी दौलत, इज्जत और शोहरत के बावजूद मौलवी ने रिश्ता कैसे ठुकरा दिया। मैं ज़रूर इंतकाम लूँगा। उसने दिल में इंतकाम ठान ली। इधर मौलवी साहब की बेटी बीमार हो गई, उसे पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो घरेलू टोटकों से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वाहिद हकीम के पास चले गए। इस वक्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद इलाज तो थे नहीं, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज चेक की। पेट दर्द की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी के घर में तो जैसे कहर मच गया, एक क़यामत आन पड़ी। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा पीटा कि किसके साथ मुंह काला करवा आई है, किसका बच्चा है तेरे पेट में। एक दो बार उसे कत्ल भी करना चाहा, लेकिन मैं बीच में आ गई। उसे यकीन था कि इसकी बेटी बेगुनाह है। वहाँ इनकी बेटी भी इस इम्तिहान पर अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठी गई कि अब कोई मुआवजा ही उसे नागुर्दा गुनाह से निकाल सकता है। इधर चौधरी के बेटे ने जब 2-3 बार मौलवी को बेटी के हमरा हकीम के पास जाता देखा तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम ने सारी बात उकल दी। चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के मिरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवाया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह के हमला हो गई है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगी और पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी को ये गुनाह करना पड़ा, इसकी शादी क्यों ना कर दी, किसी के साथ मुंह काला किया। घर जितने मुंह उतनी बात है। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से मामला वापस ले ली और इन्हें 1 माह का वक्त दिया कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर लें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब परेशानी में घेरे जा चुके थे। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाज़त तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फलां शख्स का बेटा हूँ, बराबर वाले गाँव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। उसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि उसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मज़ीद बताया कि वो शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन आते ही उसे इस बात का इल्म हुआ तो इसे यकीन नहीं आया कि यह वाक़या सच है और वह इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नज़र आने लगी। इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से कहा कि एक बकरे और कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा। इसकी बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहब और करते हुए क्या, डूबते को तिनके का सारा रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम ने गाँव के कुछ मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनों को बुलवाया और इनसे बकरे के गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो इस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भर का गोश्त खाएं। लड़की सुबह से भूखी थी, जी भर को गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो इस वक्त तक मोहल्ले के कुछ मजीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा हो चुके थे कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलवाया और दूसरे कमरे में ले गया जहाँ इसने पहले से कुत्ता ज़िबा करके रखा हुआ था। इस लड़की को बताया कि वो जो गोश्त इसने खाया है वो इसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने उल्टियाँ शुरू कर दी और कुछ खाया था सब बाहर आने लगा। कुछ देर में इस लड़के के पेट से उल्टी के जरिए एक मेंढक भी बाहर निकल आया, जिसे सब मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर निकला, लड़की को कुछ सुकून सा महसूस हुआ। तो वो लड़का कहने लगा कि ये इस लड़की ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था। इस वक्त छोटा सा मेंढक का बच्चा इसके हलक के जरिए पेट तक जा पहुंचा।
جب وہ مینڈک کا بچہ بڑا ہوا تو اسے تکلیف شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیٹ بھی پھولنا شروع ہو گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس لڑکے کی ذہانت اور حکمت دیکھ چکے تھے اور اس لڑکی کی پاک دامنی بھی سب پر واضح ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب نے اس لڑکے کے اصرار پر اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا۔ وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک